टेक गुरु पर आज टीम टेक गुरु और टीम बेटर फोटोग्राफी एक साथ आपको बताएंगे कि आप अपने एग्जिस्टिंग कैमरा से कैसे बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं। हम सब आपको सिखाएंगे अपने फोटोग्राफ्स को सुपर कूल बनाने की कुछ स्पेशल टेक्निक्स। अंकित और अमरीन मिलकर बताएंगे कि कैसे आप अपने कैमरे से कमाल कर सकते हैं। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभिषेक और राज से, जो आपको बताएंगे कि अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए आपका मोबाइल फोन ही काफी है। क्या आपके पास एक अच्छा कैमरा फोन है पर फिर भी आपको कई बार लगता है कि अच्छी फोटोग्राफ्स लेने के लिए थोड़े 10-20 हज़ार रुपए का एक डिजिकैम खरीद लूं? या क्या आपको लगता है कि आपका 5 मेगापिक्सल का सेलफोन कैमरा बड़ा थका हुआ है? या फिर आपको ये लगता है कि आपका कैमरा फोन तब तक अच्छा नहीं है जब तक उसके बैक पैनल पे वो आधे खाए एप्पल का लोगो ना हो या फिर उसका नाम सैमसंग गैलेक्सी S3 या S4 से शुरू ना होता हो? बड़ी गलतफहमी है ये। कोई भी सेलफोन कैमरा अगर आपके पास हो, अभिषेक और मैं आज आपको बताएंगे कि उससे अच्छे फोटोग्राफ्स कैसे ले सकते हैं। क्लिक। तीन सबसे बड़ी गलतियां जो लोग कैमरा फोन से फोटोग्राफी करते वक्त करते हैं। गलती नंबर 1, दूर से खड़े होकर जूम यूज करते हैं। अब मोबाइल फोन में डिजिटल जूम है जिससे क्वालिटी बहुत खराब होती है। लो लाइट में फोटोग्राफ खींचते हो फिर कहते हैं यार पिक्चर बड़ी ग्रेनी आ रही है। अब जो आपके मोबाइल फोन में फ्लैश दिया हुआ है वो क्या अचार डालने के लिए है? सबसे बुरी बात, बिना परमिशन के किसी की फोटोग्राफ्स मत लें। डेंजरस हो सकता है यार। आप पिट सकते हो, आप हड्डियां टूट सकती हैं, इवन आपका मोबाइल फोन छीन के उसके टुकड़े टुकड़े करे जा सकते हैं। मोबाइल फोन से फोटोग्राफी को अगर आपको एकदम एक्सीलेंट बनाना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिस की। जैसे यहाँ शिवाजी पार्क में हर समर वेकेशंस में बच्चे फुटबॉल और क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरीके से आपको मोबाइल फ़ोन से भी ढेर सारे फोटोग्राफ, ढेर सारे वीडियो शूट करने पड़ेंगे, पर साथ में उसे और अच्छा करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस, पेशेंस और उसके साथ साथ एक गोरिल्ला। नहीं, अभिषेक जैसे कोई बंदा नहीं चाहिए। गोरिल्ला पॉड ये एक सिंपल सा डिवाइस है। कैमरा फोन से फोटोग्राफी करने में सबसे बड़ी दिक्कत स्टेडी शॉट्स लेने में आती है। तो फोन से अगर लेनी है शेक फ्री पिक्चर्स तो इस गोरिल्ला पॉड की मदद लीजिए। इस लाइट एंड पोर्टेबल गोरिल्ला पॉड को आप इसके फ्लेक्सिबल डिजाइन के कारण किसी भी चीज से लटका सकते हैं या कैसे भी करके खड़ा कर सकते हैं और जरा हट के कैमरा एंगल्स पा सकते हैं। इस गोरिल्ला पॉड को आप photojojo.com से करीब 1500 रुपए में खरीद सकते हैं। उसके अलावा हमने आपको बताया कि सेलफोन्स में ऑप्टिकल जूम नहीं होता है और उसको कॉम्बैट करने के लिए ये क्या है, ये लेंसेज हैं जो हमने photojojo.com वेबसाइट से मंगाए हैं। इसके अलावा आईफोन के लिए ओलो क्लिप लेंसेज भी मिलते हैं और भी कई थर्ड पार्टी या बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं इस तरीके के मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज जिसमें लेंसेज शामिल होते हैं, पर उनकी क्वालिटी के बारे में कोई गारंटी नहीं हो सकती। चले तो चांद तक और ना चले तो एक रात तक। जिसके हाथ में कैमरा फोन आज वही फोटोग्राफर है। और अपनी फोटोग्राफी को अगर आप और क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे कैमरा फोन लेंसेज आपके बड़े काम आएंगे। अब तक आपने DSLR कैमरों के लिए डिटैचेबल लेंसेज सुने होंगे, पर आपके कैमरा फोन के लिए लेंस कभी सोचा नहीं था। तो पेश है फोटोजोजो लेंस, खास आपके फोन के लिए। ये छोटू लेंस दिखने में बेहद नाजुक दिखते हैं, पर दरअसल काफी रफ एंड टफ हैं। ये बने हैं सॉलिड एल्यूमिनियम और मजबूत हाई क्लैरिटी ग्लास से। ये लेंस हर तरह के कैमरा फोन के साथ काम करते हैं, फिर वो कोई एंड्रॉइड स्मार्टफोन हो या आईफोन या फिर लूमिया या ब्लैकबेरी, बस उस फोन में कैमरा होना चाहिए। ये कैमरा फोन लेंसेज कई वेरिएंट्स में आते हैं, जिनमें हमने ट्राई किए वाइड एंगल, टेलीफोटो और फिश आई लेंस। और इन लेंसेज की मदद से कितने कमाल के फोटोग्राफ्स लिए जा सकते हैं इसकी झलक तो आप देख ही रहे हैं। वाइड एंगल लेंस की मदद से आप बेहतरीन ग्रुप शॉट्स ले सकते हैं जिनमें कोई भी दोस्त फ्रेम से आउट नहीं होगा। वाइड एंगल के साथ मैक्रो लेंस भी आता है जिसकी मदद से आप कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा क्लोजअप शॉट्स भी ले सकते हैं।
और फिश आई लेंस की मदद से आप कुछ इस तरह के फंकी अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी ले सकते हैं। कैमरा फोन की सबसे बड़ी कमी होती है ऑप्टिकल जूम का ना होना। उस कमी को थोड़ा बहुत दूर करता है ये टेलीफोटो लेंस, जो 2x ऑप्टिकल जूम की सुपर पावर आपके फोन को दे देता है। ये सभी लेंसेज के साथ ढेर सारे रिमूवेबल मेटल रिंग्स आती हैं, जिन्हें आप एडेसिव की मदद से अपने कैमरा फोन के लेंस के चारों ओर चिपका सकते हैं। एक बार ये मेटल रिंग लग गई तो मैग्नेटिकली ये फोटो जो लेंस आपके कैमरा फोन से अटैच हो जाएंगे। ये ऑसम कैमरा फोन लेंस आप photojojo.com से करीब 2500 रुपए में खरीद सकते हैं, पर शिपिंग चार्जेस आपको एक्स्ट्रा जरूर देने पड़ेंगे। तो बस अपने फोन से फोटोग्राफी करने को तैयार हो जाइए। आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सेलफोन फोटोग्राफी इजी है, फन है, कहीं भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल, जैसे हम ये फुटबॉल की ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पर ही फोटोग्राफी कर रहे हैं मोबाइल फोन की मदद से। पर अगर मोबाइल फोन के अलावा आप अपने DSLR कैमरे से ढेर सारी नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ब्रेक के बाद अंकित और अमरीन आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने DSLR कैमरे से ढेर सारी नई चीजें कर सकते हैं। सो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का फोटोग्राफी स्पेशल एपिसोड एंड सबसे पहले तो मेरे दो अनमोल रतन, राज एंड अभिषेक, वेल डन बॉयज। मोबाइल फोन फोटोग्राफी को लेके आप लोगों ने जो फोटोजोजो लेंसेज, जिस कमाल के एप्स की बात की है, हैट्स ऑफ टू यू। एंड इसी के साथ सारे व्यूअर्स और फोटोग्राफी एंथुजियास्ट को बता दें कि पहली बार बेटर फोटोग्राफी मैगजीन में, जिसका प्रतिनिधित्व राज लालवानी कर रहे हैं, फॉर द फर्स्ट, बड़ा शब्द है प्रतिनिधित्व, प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम एवर बीपी मैगजीन में एक मोबाइल फोन फोटोग्राफी स्पेशल, मैगजीन के अंदर मैगजीन मिलने वाला है। सो यू हैव टू पिक अप द मे इशू ऑफ बेटर फोटोग्राफी। पर जो मोबाइल फोन फोटोग्राफी है उसके बारे में अभी लोग करते हैं रैंडमली, बट दिमाग में एक मिथ हमेशा बनाए रखते हैं कि बॉस कैमरा जितना बड़ा, जितना भारी भरकम, जितना काला और मोटा हो, उतने ही अच्छे फोटोग्राफ्स आते हैं। क्या ये जरूरी है? ये अभिषेक अपनी जो विचारधारा है ये लोगों के कंधों पे रख के ऐसे बंदूक चला रहा है। नहीं, लोगों के कंधों पे रख के नहीं। इनफैक्ट मेरे पास फेसबुक और ट्विटर पर कई लोगों ने पूछा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आप सेल फोन से, यानी 3000 के कैमरे से, मोबाइल फोन से शूट कर रहे हैं, या 3 लाख के कैमरे से शूट कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक ट्विटर पे उसे अपलोड करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं ऑनलाइन, तो वो 640x480 का रेजोल्यूशन होगा, या कोई भी इतना छोटा सा रेजोल्यूशन होगा जो आपके नोकिया आशा फोन पे आपको दिखे। बिल्कुल। तो कोई मायने नहीं रखता कि आपका जो कैमरा है उसके आगे कितने जीरो लगे हुए हैं या कितने मिलियन पिक्सल्स लगे हुए हैं, because you're just going to share it online, जिसके लिए frankly 2 megapixel image is more than sufficient। राज, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि अगर आप इफ यू आर मोर ऑफ अ सोशल पर्सन, आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, देन स्टिक टू योर सेल फोन एंड शूट विद इट, क्योंकि हमने देखा कि सेल फोन की क्वालिटी आजकल बहुत अच्छी है। आप टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, फोटोजोजो के लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। विद DSLR कॉम्पैक्ट कैमराज बहुत कम्बरसम होता है कि आप शूट करो, फिर अपलोड करो, फिर लैपटॉप पे ट्रांसफर डालो, करो, ऑल दैट। अच्छा ये बताइए, तो फिर ये मुझे कैसे मालूम चले कि मेरे हिसाब से कौन सा कैमरा अच्छा है? क्या मुझे डिजी कैम खरीदना चाहिए, या मोबाइल फोन से खुश रहना चाहिए, या फिर ये ऐसा 1-1.5 लाख वाला कैमरा खरीदना चाहिए? बिकॉज देख, क्वेश्चन ये है कि नॉट विच इज़ द बेस्ट कैमरा, क्वेश्चन ये है कि आपके लिए करेक्ट कैमरा कौन सा है। सी यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि आप फोटोग्राफी के कितने शौकीन हैं। आर यू गोइंग टू कैरी योर कैमरा एवरीवेयर? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप DSLR लें, कॉम्पैक्ट कैमरा लें या सेलफोन से शूट करें, वो कैमरा आपके पास होना चाहिए। 5 लाख रुपए का कैमरा भी कोई अच्छे फोटोग्राफ नहीं देगा कि अगर आपके घर के लॉकर में पड़ा हो। दूसरा सबसे बड़ा सवाल होगा जो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, मैं खुद कितना ज्यादा सीरियस हूं फोटोग्राफी को लेके। अगर मैं कैजुअल यूजर हूं, पार्टियों में वीकेंड पे या अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीकेंड पे तफरी मार रहे हैं, या कभी छुट्टी पे या कहीं पे मॉल्स में जा रहे हैं, तो एक रेगुलर सेलफोन कैमरा या एक रेगुलर डिजी कैम 5 से 10 मेगापिक्सल वाला मोर देन सफिशिएंट। अगर आप सीरियस हैं, यानी कि जैसे राज ने कहा 2400 घंटे आपका कैमरा आपके साथ रहता है टू कैप्चर एवरी पॉसिबल मोमेंट, तो फिर द कॉन्वर्सेशन टेक्स अ होल डिफरेंट डायरेक्शन। तो एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक सुपर जूम है सोनी का,
उसे मैं बिल्कुल लिटरली जैसे गन्ने का रस निकलता है और सारा वो जो भूसा बाहर निचोड़ आता दिया है है। निचोड़ दिया है, एक एक उसका फीचर अच्छी तरीके से And समझ अच्छी के बात है, वो पिछले 4-5 सालों से बड़ी शिद्दत से उसे यूज कर रहा है। यूज कर रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा भारी भरकम सा कैमरा लिया जाए जिससे थोड़ा सा टशन वशन मारने में भी अच्छा हो और साथ में एक जो सीरियस फोटोग्राफी है वो भी सीखने को मिले। तो क्या मुझे वो जो आजकल नए मिररलेस कैमरा आ रहे हैं वो खरीदने चाहिए या फिर ऐसे DSLR? सबसे पहले बजट कितना है? बजट करीबन 40-45 हज़ार रुपए तक खर्च किया जा सकता है। जो अंकित ने कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको जब भी नया कैमरा खरीदना है, दो सवाल पूछने हैं कि एक तो आपका बजट क्या है एंड साइमल्टेनियसली आपको पूछना है कि उस कैमरा का फंक्शन क्या हुआ, आप सबसे ज़्यादा किस किस्म के सब्जेक्ट्स और किस किस्म के सिचुएशंस में शूट करने वाले हैं। ओके, उसके अलावा DSLR और मिररलेस में एक सिंपल आंसर है कि अगर कैमरा तो अपने साथ हर जगह लेके जाने वाला है फिर DSLR भी अच्छा है। Which I think is difficult because अभिषेक के पीठ की जो हड्डी है ना, आउच। हाँ, so I think he has a back problem, तो भारी DSLR तो कैरी नहीं कर नहीं, but सकता। I'll say this for everyone यार। I mean, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ज़रूर DSLRs लेके जाते हैं अपने साथ, लेकिन today in our busy lives that we lead as working professionals, as students, who is going to carry a camera with them everywhere? मिररलेस कैमरा ही अच्छा है कि छोटे साइज में you're getting the same quality with far more convenience. ओके, मिररलेस कैमरा कन्वीनियंट है, पोर्टेबल है, कीमत में वाजिब है, लेकिन उसका शॉर्टकमिंग क्या हो गया या उसका एक डिसएडवांटेज क्या हो गया? एक तो ऑटो फोकस में दे आर स्टिल नॉट एट द लेवल ऑफ अ DSLR। ऑटो फोकस अच्छा है, But yes, slow पड़ता but है। अगर आप एक्शन शूट करें, आप स्पोर्ट्स शूट करें, तभी आपको फर्क दिखेगा। ओके, यानी कि अगर आपके बच्चे किसी किस्म का डांस, किसी किस्म के मार्शल आर्ट्स, किसी किस्म के स्पोर्ट्स इसमें ज़्यादा शरीक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, अगर बच्चों की फोटोग्राफी आपको करनी पड़ेगी और माइक्रो फोर थर्ड्स कैमरा खरीद लिया तो कहीं ना कहीं मन आपका खट्टा हो सकता है। हाँ, लेकिन रेगुलर पोस्ट पोर्ट्रेट्स या बर्थडे पार्टी पे शूट करें, देन इट्स More than रियली नॉट बैड। फंकी लुकिंग यार, व्हाइट एंड पिंक एंड सिल्वर एंड ब्लैक कलर्स में आते हैं। Yeah, and the only other thing is कि mirrorless cameras के lens systems are not that डेवलप्ड, diverse इतनी yet. रेंज नहीं है जो- बिकॉज नया प्लेटफॉर्म जो Canon, Nikon DSLRs में आपको जितने वैरायटी मिलती है, that is not there, but it doesn't really matter for most people. तो तुम दोनों की ज्ञानवाणी सुन के इतना तो क्लियर हो गया है कि अगर आपको सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के ऊपर से फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं यारों दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए, तो कोई कैमरा फ़ोन लो, आईफोन जैसा अच्छा कैमरा फ़ोन या उससे अच्छा HTC One जैसा भी ले सकते हैं, या फिर माइक्रोमैक्स कैनवस HD जैसा सस्ता और अच्छा कैमरा फ़ोन ले सकते हैं, या फिर सस्ते डिजी कैम्स भी ले सकते हैं और उससे फोटोग्राफ्स अपलोड कीजिए। एब्सोल्युटली। डिजिकैम्स में अगली कैटेगरी होती है प्रोज्यूमर्स, यानी कि सुपर जूम कैमरा, जिसमें आपको 20-50x ऑप्टिकल जूम मिलता है। फैंटास्टिक। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं, DSLR भयानक महंगा पड़ेगा फॉर दैट काइंड ऑफ ऑप्टिकल जूम। बट अगर अल्टीमेट मैनुअल कंट्रोल, क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए तो बॉस DSLR तो खरीदना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो 25,000 का हो या फिर 3 लाख रुपए का हो। हाँ, लेकिन DSLR के साथ साथ मिररलेस कैमरा भी कंसिडर कीजिए, बिकॉज DSLR की क्वालिटी कन्वीनियंट बॉडी में आपको मिररलेस टेक्नोलॉजी से मिलती है एंड फंकी कलर्स। इट लुक्स ग्रेट एंड इट सी इवेंचुअली अगर कैमरा कन्वीनियंट हो, आपके साथ हमेशा हो, Yep. आपकी फोटोग्राफी विल बी अ लॉट बेटर। गुरुजी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट टिप। टेक गुरु फोटोग्राफी स्पेशल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर बिकॉज ब्रेक के पहले इन दो मुश्तंडों ने आपको मोबाइल फोन फोटोग्राफी के गुण गिनाए थे, और अब बेटर फोटोग्राफी से अमरीन अफसर और मैं मिलके आपको कुछ ऐसी मैजिकल ट्रिक्स दिखाने वाले हैं DSLR कैमरा के लिए, तबीयत खुश हो जाएगी पक्का, नहीं तो मनी बैक, पैसे वापस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फोटोग्राफी स्पेशल टेक गुरु का, जहां इस हफ्ते टेक गुरु और बेटर फोटोग्राफी की टीम्स ने कोलैबोरेट किया है ताकि आप अपने फोटोग्राफी के शौक को, अपने पिक्चर्स को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाएं, इसी की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली अंकित। और पहले हिस्से में राज और अभिषेक ने फोटो जोजो की कुछ फंकी लेंसेज यूज किए थे सेलफोन्स के साथ, और अब अंकित और मेरी बारी है DSLRs के साथ कुछ करने की। और जो हम करेंगे वो बेसिकली ये है कि हर शाम को हर शहर का अंदाज जो है अलग हो जाता है, अपना हो जाता बिल्कुल, है। और रंग बदल जाता है शहर का। तो अंकित और मैं इसी रंग को, इसी रूप को, इसी नूर को कैप्चर करेंगे DSLRs के साथ। वही रंग लेकिन एब्सोल्युटली नया ढंग अपने DSLR के साथ। We are going to show you a magical new trick. Let's check out some bokeh photography. So cool! है ना?
बोके बनाने के लिए अमरीन और मैं निकल पड़े हमारे नजदीकी स्टेशनरी दुकान की तरफ। हमें खरीदना था कुछ ब्लैक चार्ट पेपर, A4 साइज की ट्रांसपेरेंसी शीट्स, वही जो प्रोजेक्टर पे इस्तेमाल होती है प्रेजेंटेशन के लिए, एक पेपर कटर, कुछ ब्लैक मार्कर्स, स्टेंसिल्स और कुछ फंकी शेप वाले पंचिंग मशीन्स। ओके, सामान तो सब आ गया था, अब एक्चुअल क्राफ्ट की प्रोसेस शुरू। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस शेप के बोके बनाने हैं। एक चीजी हार्ट, या एक बिल्ली का पंजा, या फिर साइकिल कैसे रहेगी, ट्रिंग ट्रिंग। यू कैन हैव एब्सोल्युटली एनीथिंग दैट यू वांट। अब इसी इमेज को अपने कंप्यूटर पे तब्दील करना है। अगर आप एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, या फिर बस गूगल पे बोके शेप इमेजेस को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और प्रिंट कर दीजिए। दैट्स इट, प्रिंट आउट फायर्ड। अमरीन ने शीट कलेक्ट किया और बस ये फिल्टर्स काटने बाकी थे। अगर आपके ऑफिस या घर पे भी हमारी तरह प्रिंटर्स हैं कि ब्लैक्स ग्रेज की तरह प्रिंट होते हैं, तो फिर ये मार्कर्स काम आएंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि ब्लैक पूरी तरह से जेट ब्लैक हो, ताकि बिल्कुल भी लाइट आपके लेंस में एंटर ना हो। नाउ दैट आपके फिल्टर्स रेडी हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा एक बढ़िया वैंटेज पॉइंट। कोई भी ऊंची इमारत या स्काई वॉक जैसे हम पहुंच गए हैं। बढ़िया बोके फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए आपका कैमरा बेहद ज्यादा स्टेडी होना जरूरी है। इसलिए अगर आप एक ट्राइपॉड इस्तेमाल करेंगे तो कैमरा शेक एलिमिनेट हो जाएगा। और जैसे ही कैमरा को ट्राइपॉड पे माउंट करेंगे, दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो मैनुअल फोकस मोड सिलेक्ट करना है, और दूसरी बात मनचाहा फिल्टर लगा दीजिए अपने लेंस पे। दैट्स इट। अब कैमरा ऑन कीजिए, व्यू फाइंडर में देखिए, और जैसे ही आप फोकस की रिंग घुमाएंगे, लेट द मैजिक बिगिन। So there you have it, couple of $100 rupees, 2-3 घंटों की मेहनत, आपका इमेजिनेशन, एक DSLR कैमरा और 50mm f1.8 या किट लेंस के साथ आप ये माइंड ब्लोइंग बोके फोटोग्राफी कर सकते हैं। लव्ड इट ना? लव्ड इट ना? फ्रैंकली बता दो यार। बिल्कुल। और बचपन से टिमटिमाती लाइट्स जो है हमें फैसिनेट करती आई हैं, टिंगल टिंगल ऐसे ही। और चाहे दिवाली हो या दशहरा हो, इन्हें ट्रिब्यूट देने का और कौन सा बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, बल्कि आप बोके ट्राई करिए। और एक ऑसम आइडिया मेरे पास, हाँ, which I'm sure all you girls will love, and all you guys ध्यान से नहीं, सुनिएगा। मुझे पता है क्या आने वाला है। Come on, come on। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी जानेमन के लिए ऐसे बोके फोटोग्राफी में इमेजिन एक ऐसा फिल्टर बनाइए जिसमें उसका नाम लिखा होगा, और आय हाय हाय, इससे ज्यादा रोमांटिक चीज पूरे शहरों के स्ट्रीट लाइट्स पे आपकी जानेमन का नाम, बॉस। ओके, ये तो निशब्द हो गई है मेरी आइडिया सुन के। आप भी निशब्द हो जाइए, ट्राई कीजिए, प्लान कीजिए, और आपकी खींची गई फोटोग्राफ्स पोस्ट कीजिए facebook.com/techguruindia पर। हमें इंतजार रहेगा आपके मोबाइल फोन या DSLR से खींची गई फोटोज को देखने का। इसके बाद आपको मिलेगा टेक गुरु की टीम की तरफ से एक खास सरप्राइज।